हालात कैसे भी हो, हाथ से कहीं भी हो। शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक। कब कौन खेल रहा है कैसा खेल, अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप हैं बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। देखेंगे फिल्मों की चटपटी गॉसिप्स जो आपको करेगी एंटरटेन। साथ ही साथ सुनाएंगे गुजरे जमाने के कुछ किस्से। फ्राइडे रिलीज रिव्यू, किस फिल्म ने किया कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। देखेंगे बॉलीवुड पार्टीज में सितारों की मस्ती। दिखाएंगे बॉलीवुड सेलिब्रिटियों की लव स्टोरी और अफेयर्स के किस्से। दिखाएंगे पर्दे के पीछे के कुछ दिलचस्प किस्से। दिखाएंगे आपको बॉलीवुड की कुछ अनदेखी मस्तियाँ। देखेंगे सेलिब्रिटी ट्वीट्स, किसने की किस सेलिब्रिटी के बारे में कौन सी बातें। देखिए हमारे साथ सागर टीवी न्यूज में खास कार्यक्रम बॉलीवुड गपशप। आज खुश तो बात होगी तो कुत्ते अब खामोश। आज जानी बाबू मशाई, अरे वाह अंजलि, अरे नायक नहीं खलनायक हूं मैं। बाबूजी ठीक कहते हैं सिमरन, इट्स ब्रिलियंट, इट्स फैंटास्टिक। ये 2.5 किलो का हाथ है, 2.5 किलो का। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोहित दुबे और आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। सागर पुलिस को बड़ी सफलता लगी हाथ, अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। गिरोह के 6 आरोपियों को पकड़कर उनके पास से 75 लाख की कीमत के वाहन किए जब्त। गुरुवार को शहर में रही गणपति जी की धूम, 10 दिनों के लिए मेहमान बनकर आए गणपति महाराज। देवरी थाना क्षेत्र में फसल बर्बाद होने पर किसान द्वारा कीटनाशी पीकर आत्महत्या करने का मामला आया सामने। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की शुरू। शहर में रुक नहीं रही है चोरी की वारदातें। मोतीनगर थाना क्षेत्र के एक सूने मकान में अज्ञात चोरों ने किए हाथ साफ। 5 लाख कीमत के जेवर समेत नकदी लेकर चोर हुए चंपत। जिले के गौरझामर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में हुआ विवाद के चलते 3 लोग गंभीर घायल। सभी घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। अब खबरें विस्तार से। सागर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 6 साथी चोरों को पकड़ा है, जिनके पास से 15 4 पहिया वाहन जब्त किए गए हैं। पुलिस को उम्मीद है कि इन चोरों से और भी राज उगलवाए जा सकते हैं, इसलिए इनको रिमांड पर लिया गया है। सागर पुलिस ने 4 पहिया वाहन चोरी करने वाले 6 शातिर चोरों को पकड़ा है। इनके पास से पुलिस ने 8 बोलेरो, 1 टवेरा, 1 टाटा सुमो और 3 महिंद्रा जीप, 1 मार्शल सहित 1 ट्रक जब्त किया है, जिनकी कीमत 75 लाख है। बताया जा रहा है कि यह चोर वाहन चोरी करके उसका चेसिस नंबर फर्जी तरीके से बदल देते थे और उसका रजिस्ट्रेशन कराकर बेच देते थे। यह गोरख धंधा इनका लंबे समय से चल रहा था। यह चोर सागर, छतरपुर और यूपी के झांसी के रहने वाले हैं। बताया यह भी जा रहा है कि एक चोर गिरोह का सरगना एसके सुमन अब भी फरार है। पुलिस को सुमन और उसके साथी शरद साहू की तलाश है। पुलिस को उम्मीद है कि सुमन की गिरफ्तारी के बाद और भी वाहनों की चोरी का पर्दाफाश हो सकता है। पुलिस ने इस मामले में परिवहन विभाग की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया है। सवाल यह उठ रहा है कि बिना परिवहन विभाग की संलिप्तता के चोरी के वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। ये अंतर्राज्यीय जो वाहन चोर गिरोह है, ये सागर पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। इसमें 6 आरोपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, जो 3 जिला सागर के हैं, 1 छतरपुर का, 2 उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ये वाहन चोर गिरोह जो है अलग अलग स्थानों से उन्होंने काफी मात्रा में 4 पहिया वाहन चुराए और उसके पश्चात इनका रजिस्ट्रेशन नया बनवाया, जो चेसिस नंबर और इंजन नंबर चेंज किया गया। उसके बाद इनको बेचा गया। पुलिस द्वारा अभी तक 15 वाहन 4 पहिया इनसे बरामद किए जा चुके हैं और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रिमांड पे लेने के पश्चात और भी उम्मीद है कि कुछ नए वाहन भी पुलिस द्वारा जब्त किए जाएंगे। ये अब विवेचना में देखेंगे कि अगर ये नया रजिस्ट्रेशन वाहन का बना रहे थे इंजन और चेसिस नंबर चेंज करके, तो इसमें किसी शासकीय विभाग में कोई कर्मचारी की मिली भगत तो ये विवेचना का विषय है और इस पे भी जांच की जाएगी। अभी तक कुछ आया सामने आप जिले के देवरी थाना क्षेत्र में पीला मोजेक एवं विभिन्न वायरसों के कारण खराब हुई सोयाबीन की फसल से परेशान ग्राम डोगर सलैया के किसान ने कीटनाशी पीकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस साल बारिश न होने की वजह से सोयाबीन की फसल की बर्बाद हो जाने से देवरी क्षेत्र के एक किसान द्वारा कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर लेने का मामला सामने आया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि देवरी के डोंगर सलैया गांव में एक युवा किसान राजाराम आदिवासी ने अपने ही खेत में कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता रमेश सिंह आदिवासी ने बताया कि रज्जू उनका बड़ा लड़का था। वे दोनों 2.5 एकड़ जमीन पर खेती करते थे। बारिश न होने की वजह से उनकी सोयाबीन की फसल में पीला रोग लग गया, जिससे उनकी फसल बर्बाद हो गई थी। उसी के गम में रमेश ने कीटनाशक दवा पी ली। अब तो कर्जा पत्ता देना हुई है, तो हमें तो गैर होश मिला है, होते बाद में हमें ढक्कन मिलो वो लाल होते डरो जी, जो फूल की दवाई जी, कटाबारी जी दवाई जाए। अब वो को कारण को हमें का पता है क्या कारण है। फिर भी आपके पिता हैं, आप उसके पिता हैं, तो समझ में तो आया होगा का है कि उसको नियारे चौके में तो हम बेदूर हम ले तो अभी खराब होगा वो पैसा मुझको देने आप ऐसा लाइट और लाइट
कि हम सब फसल में या फसल जब मर गई कार में क्या हो रहा फसल खराब हो गई कम वर्षा के कारण जी। लगभग 100% फसल खराब हो चुकी है। किसानों ने पूरी फसलें बखर गई हैं सोयाबीन की, और ये चौथी साल किसानों पे फसलों का मौसम की मार पड़ी है और किसान बड़ा दुखी चिंतित है जी। इस वजह से ये जो कदम नहीं उठाना चाहिए किसान को वो उठा रहे हैं। उसने ऐसा किया 100% फसल के चक्कर में ये सब हुआ है। ना मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी हैं अपने खेत पे, अब कुछ लेना देना यहाँ वहाँ से बीज खाद वाद खरीदा होगा, और अब आगे कोई गुंजाइश मार्च अप्रैल तक ऐसा कोई किसान के पास पैसा आने वाला है नहीं, तो बड़ा दुखी है किसान, तो पूरे क्षेत्र का किसान दुखी है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये थाना देवरी में एक व्यक्ति ने कीटनाशक पी के जो है अस्पताल में भर्ती हुआ था, उसके बाद उसकी मृत्यु हुई है और वर्तमान में प्रकरण में मर्ग कायम किया गया है और परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं कि कीटनाशक पीने का व्यक्ति द्वारा क्या कारण था, और उसके कारण स्पष्ट होने के बाद अग्रिम कार्रवाई उसमें की। अब वो परिजनों के बयान के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कारण जो है आत्महत्या का क्या था, और उसके बाद ही उसमें आगे। मोतीनगर थाना क्षेत्र के सूबेदार वार्ड में बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने इलाके के एक सूने मकान में सोने चांदी के जेवरात समेत नकदी पर हाथ साफ कर दिए और मौके से चंपत हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। शहर में आए दिन चोरी की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने शहर के सूबेदार वार्ड स्थित एक सूने मकान में हाथ साफ कर दिए और मौके से फरार हो गए। चोरों ने मकान में लगा ताला तोड़ा, घर में घुसे और अलमारी का लाकर तोड़कर उसमें रखे 5 लाख की कीमत के सोने चांदी के जेवरात और करीब 35,000 रुपए नकदी ले गए। बता चोरी को लेकर मकान मालिक राजेंद्र रजक ने बताया कि सारे परिजन उनके दूसरे घर हरितालिका तीज की पूजा में शामिल होने गए हुए थे। सुबह जब आकर देखा तो दरवाजे का ताला टूटा था, घर का सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी से जेवर तथा पैसे गायब थे, जिसकी सूचना फौरन पुलिस को दी। अभी रात में जो त्योहार था वो था तीज का त्योहार था, तो हमारे यहाँ की जितनी भी घर की महिलाएं थी सब हमारे दूसरा घर है यहाँ बाजू में, तो वहाँ पूजा पाठ करने गई हुई थी। मैं तो आके यहाँ पे अपना लेट गया था, मुझे नहीं मालूम कि अंदर जो हमारा भीतर का जो कमरा है वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब ये सोए आई करीब 4 बजे हमारे पास, तो बोले क्यों लाइट जल रही अंदर की, हमने लाइट तो जलाई नहीं है और लाइट तो बंद थी। बोले लाइट जल रही अंदर की, तो ये अंदर ये बीच वाले दरवाजा खोल के अंदर गई वहाँ देखने के लिए। तो वहाँ जो देखा इनने कि वहाँ पे जो हमारा अलमारी रखा हुआ लाकर आकर जो जहाँ पे है पूरा खाली था, और जो भी हमारा सोने चांदी का सामान था वो चला गया, और जो हमारे 35,000 रुपये नगद रखे हुए थे वो भी चले गए। जो महिलाओं के होते हैं हाफ करदन थी, सारा सामान था करीब 180 ग्राम के करीब। क्या क्या था? सोने का सामान। सोने का सामान था 2 हार थे, एक 15 ग्राम की झुमकी और एक 10 ग्राम की झुमकी, कंचनी थी, एक इनकी 12 ग्राम की चैन, एक 5 ग्राम की। अब लगा लो आप 18 ग्राम सोने का 180 ग्राम। और कुछ तो हमें याद भी नहीं है क्योंकि 19 साल से जो इकट्ठा कर रहे थे पूरा रखा हुआ था उसी में। जो हमारे चढ़ाव का था वो भी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश की और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। वहीं मोतीनगर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्ष से 7 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुधवार की रात मोतीनगर थाना क्षेत्र के ही सुभाष नगर इलाके में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि नौबत मारपीट तक जा पहुंची और दोनों तरफ से 7 लोग घायल हो गए। एक पक्ष से दीपेश तिवारी, गोविंद पटेल, सचिन और दूसरे पक्ष के यशवंत, प्रमोद, इंदु और एक अन्य साथी घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवाद को लेकर घायल दीपेश तिवारी ने बताया कि यशवंत के परिवार से उनकी पुरानी रंजिश है। बुधवार की शाम यशवंत और उसके परिजनों ने अचानक उस पर हमला कर दिया। आया था काशीपुर से, वहाँ से लौट के सामने पेपर में गया था, वहाँ से लौट के आ रहा था, रास्ते में
लोगों ने बीच बचाव किया तो उनको भी इन लोगों ने मारा है। पुरानी रंजिश थी हमारे साले के लड़के से, इस कारण से सोचते थे कि राजीनामा कर ले। तो दूसरे पक्ष से घायल यशवंत ने बताया कि दीपेश और उनके परिजनों ने पहले उन पर हमला किया था। पुरानी रंजिश पे से चले हुआ है, एकदम तलवार राड़े लेके हमला बोल दिया। हम लोग 4 घायल, एफआईआर करा दिया। वहीं पुलिस ने दोनों पक्ष पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धार्मिक नजरिया और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिहाज से मिट्टी की प्रतिमा का महत्व है। पर्यावरण संकट से बचने की बात तो आज गांव से लेकर विश्व मंच पर भी होती है। इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। कई बार सरकार इसका बीड़ा उठाती है तो कभी कभी एक आम आदमी भी बड़ी पहल अकेले ही करता है। ऐसा ही कुछ किया है सागर के ताम्रकार परिवार ने, जो 100 सालों से पर्यावरण को बचाने हर गणेश उत्सव पर मिट्टी की गणेश मूर्ति को बांटते हैं। आज गणेश चतुर्थी पर पूरे श्रद्धा भाव से मिट्टी के गणेश लेने श्रद्धालु उमड़े। सागर के इतवारा बाजार के स्वर्गीय रामेश्वर ताम्रकार का परिवार यह काम कर रहा है। उनका बेटा भगवान गणेश की मूर्ति बनाता है। यह परिवार मिट्टी की आकर्षक और पूर्ण आकार की भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को बनाकर निःशुल्क श्रद्धालुओं को बांटते हैं। यह संख्या हजारों में होती है, जिससे गणेश विसर्जन के कारण पर्यावरण दूषित न हो और उत्सव का रंग भी बना रहे। मिट्टी के गणेश को बांटकर यह परिवार पर्यावरण को सहेजने का काम पिछले 100 साल से कर रहा है। गणेश मूर्ति लेने के लिए घर के पास मंदिर में लंबी कतार आज के दिन लगी। इनके पास पहले एक पीतल का सांचा था। मिट्टी के गणेश की बढ़ती मांग के कारण अब 2 सांचे बनवा लिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग गणेश प्रतिमा को ले सकें। सांचे में शुद्ध काली मिट्टी को डालते हैं और गणेश जी की मूर्ति निकलती है। श्री गणेश की बैठी हुई यह मूर्ति होती है। पूरे स्वरूप में गणेश जी हैं। इसमें रिद्धि सिद्धि और चूहा सब बना हुआ है। मिट्टी के ये गणेश 10 दिन तक ज्यों के त्यों बने रहते हैं। लोग पूरे श्रद्धा भाव से इसे ले जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका कोई पैसा नहीं लिया जाता है। वर्तमान में प्लास्टर ऑफ पेरिस और केमिकल रंगों का प्रचलन है। इसी की मूर्तियां बनाई जाती हैं, जो पर्यावरण को बुरी तरह से प्रदूषित कर रही हैं। इस परिवार के शंकर ताम्रकार ने बताया कि पिछली 4 पीढ़ियों से यह परंपरा चली आ रही है। मिट्टी की ये मूर्ति शुद्ध होती है। पानी में भी ये आसानी से घुल जाती है। करीब 1,500 से 2,000 की संख्या में निःशुल्क केले के पत्ते पर वितरित करते हैं। बांटने के पहले इनको मंदिरों में पूजा के लिए भेजते हैं। इसके बाद सभी को देते हैं। ये करीब हमारे यहाँ पे हम 4वीं पीढ़ी में बनाने वाले गणेश जी, हमारे बब्बा के पिताजी बनाते हुए आए हैं गणेश जी, तो वही परंपरा हम निभा रहे हैं। और मकसद तो ये है कि हर घर में गणेश जी शुद्ध माटी से बने हुए गणेश जी विराजमान हो। ये प्लास्टिक ऑफ पेरिस के गणेश जी चल रहे हैं, ये बंद हो जाए, क्योंकि प्लास्टिक ऑफ पेरिस के तो अब चलने लगे हैं। पहले शुद्ध माटी से ही बने गणेश जी घर में विराजमान होते थे। ये हमारे यहाँ पे 100 वर्षों से लगभग ये काम चल रहा है। हमारे बब्बा जी बनाते थे इसको और वही परंपरा हम पकड़े हुए हैं। और सभी मित्रगण हमारे सहयोग इसमें करते हैं गणेश जी का। और हम चाहते हैं हमारे गणेश जी हर घर में पहुँचे, हर घर में रिद्धि सिद्धि रहे, यही हमारी मनोकामना है। इसी तरह भक्त सभी सेवा में लगे रहे भगवान की, यही हम सोच के कार्यक्रम करते हैं। ये करीब हमारे यहाँ 100 वर्ष से वैसे ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन हम अपना 100वां वर्ष इस साल मना रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोग सब भक्तगण यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ आज के दिन सैकड़ों की संख्या में लोग मूर्ति लेने पहुँचते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि ताम्रकार परिवार कई सालों से लोगों को मुफ्त में गणेश जी की मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ बांटता चला आ रहा है। 25 साल हो गए थे, 25 साल लगभग 100 साल से बांट रहे हैं। ताम्रकार परिवार है, शंकर लाल ताम्रकार परिवार, और हम हर साल लेने आते हैं। 25 साल के लगभग हो गए हमें, और जो निःशुल्क बांटते हैं। वो 55 साल का तो मैं ही हो गया हूँ। जब से मैंने वो सुना लाया तब से तो मैं यहाँ गणपति के लिए आता हूँ प्रतिवर्ष। और इनके पिताजी हमें याद है, इनके मतलब जो अभी बच्चे हैं इनके पिताजी हमारे परिचित थे। तो कम से कम उन्होंने ये बताया, और पहले भी लोगों ने बताया कि पिछले 100 वर्षों से ये गणपति की मिट्टी की प्रतिमा बना करके यहाँ लोगों को फ्री ऑफ चार्ज, कोई पैसा नहीं लेते हैं। और देख रहे हैं आपकी इतनी भीड़ लगी हुई है, और वर्षों से निरंतर कार्यक्रम चल रहा है। गणपति जी फ्री में मतलब लोगों को पूजन के लिए मिट्टी के गणपति जी बना के देते हैं लोग।
सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। अब आप भी अपने प्रतिष्ठानों का केएमसी केबल के माध्यम से विज्ञापन दे सकते हैं। खुशी हो या कोई त्योहार या देना हो किसी अपने को जन्मदिन की बधाई, तो संपर्क करें 07582236511 8889259059। आपके परिचित को केबल लगवाने हेतु संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9827287349 8349145633। हालात कैसे भी हो, हाथ से कहीं भी हो, शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक, कब कौन खेल रहा है कैसा खेल, अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप है बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। फिल्मों की चटपटी गॉसिप्स जो आपको करेगी एंटरटेन, साथ ही साथ सुनाएंगे गुजरे जमाने के कुछ किस्से। फ्राइडे रिलीज रिव्यू, किस फिल्म ने किया कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, देखेंगे बॉलीवुड पार्टीज में सितारों की मस्ती, दिखाएंगे बॉलीवुड सेलिब्रिटियों की लव स्टोरी और अफेयर्स के किस्से, दिखाएंगे पर्दे के पीछे के कुछ दिलचस्प किस्से, दिखाएंगे आपको बॉलीवुड की कुछ अनदेखी मस्तियाँ, देखेंगे सेलिब्रिटी ट्वीट्स, किसने की किस सेलिब्रिटी के बारे में कौन सी बातें। देखिए हमारे साथ सागर टीवी न्यूज में खास कार्यक्रम बॉलीवुड गपशप। आज खुश तो बहुत होगी तुम कुत्ते, अब खामोश। आज जानी बाबू मशाई, अरे वाह अंजलि, अरे नायक नहीं खलनायक हूं मैं। बाबूजी ठीक कहते हैं सिमरन, इट्स ब्रिलियंट, इट्स फैंटास्टिक। ये 2.5 किलो का हाथ है, 2.5 किलो का।
की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रथम पूज्य गजानन प्रभु पूरे 10 दिन तक हमारे बीच मेहमान के रूप में रहेंगे। गुरुवार को सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया और सागर टीवी न्यूज के ऑफिस में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को वेद मंत्र और उत्सव के साथ स्थापित किया गया। गुरुवार को सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया और सागर टीवी न्यूज के ऑफिस में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को वेद मंत्र और उत्सव के साथ स्थापित किया गया। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अभिषेक पुरोहित, सागर टीवी न्यूज के चैनल हेड शिवा पुरोहित, टीम के सभी सदस्य और स्टूडेंट उपस्थित रहे। मंत्रोच्चारण के साथ गजानन महाराज की आरती हुई और जयकारे लगाए गए। अब पूरे 10 दिनों तक गणपति जी हमारे बीच रहकर हमारी सभी मनोकामना। बोलिए गजानन स्वामी। ठीक। गुरुवार को शहर में जगह जगह जयकारों के बीच गणपति बप्पा पंडालों में विराज गए। अब पूरे 10 दिन तक भगवान श्री गणेश हमारे मेहमान बनकर रहने वाले हैं। इन 10 दिनों तक शहर में उत्सव का माहौल रहेगा।
गुरुवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गजनायक जी की प्रतिमाओं को श्रद्धालु मूर्तिकारों दुकानों से अपने अपने पंडालों में ले गए। इस दौरान बड़े हो या बच्चे सभी ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते उत्सव के साथ गणपति बप्पा को ले जाते नजर आए। अब पूरे 10 दिन तक भगवान श्री गणेश हमारे मेहमान बनकर रहने वाले हैं। इन 10 दिनों तक शहर में उत्सव का माहौल रहेगा। जिले के गौरजामर थाना क्षेत्र के सड़खेड़ा गांव में किसी बात को लेकर विवाद में 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिससे एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसमें दूसरे पक्ष से 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुधवार की रात जिले के सरखेड़ा गांव में किसी बात को लेकर हुए विवाद में 2 पक्ष में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के राजा बाबू जोगेंद्र राम बाबू ने दूसरे पक्ष के देवी सिंह कमलाबाई विजय पर धारदार हथियारों से हमला कर घायल कर दिया। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवाद को लेकर घायल देवी सिंह ने बताया कि पहले भी इन लोगों से उनका विवाद हुआ था, लेकिन उस वक्त मामला शांत हो गया था, लेकिन रात में उसी बात को लेकर फिर कहासुनी हो गई और मामला मारपीट तक जा पहुंचा। हमारी रात में हमारे बच्चा 6 उन लोगों ने राजा बाबू जोगेंद्र दिनेश राम बाबू और सिंह इन लोगों ने 6 को मारपीट करके गाड़ी में पाई मोटरसाइकिल। वो घर है आन के हम सोते आन में हमें तलवार मारी, कुल्हाड़ी सबके जाने लाठी और उन फायरिंग भी करो कट्टा को। फिर हमने जाके थाने में रिपोर्ट करी, सो हमें थाने में मालूम हम हो गए पुरानी रंजिश के कारण। पुरानी उनकी लड़का की उनकी रंजिश थी, हमारी कोई रंजिश नहीं जो कचूरी हुई। भानगढ़ थाना क्षेत्र के कंजिया गांव में पैसों को लेकर हुए 2 पक्षों में विवाद के चलते 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुधवार की रात में ही जिले के कंजिया गांव में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में 2 लोग मनोज अहिरवार और अवतार अहिरवार गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवाद को लेकर घायल अवतार का कहना है कि रात में गांव के ही 4-5 लोग शराब के नशे में उनके पास आए और पैसे मांगने लगे, और जब उनको पैसे देने से मना किया तो उन्होंने हमला कर दिया। शराब पी के सर भाई शराब पीने के लिए हमसे पैसे मांगे, पैसे नहीं दिए तो लट्ठामारी कर दी। 6 लोग थे। क्या नाम? जसरत, चोटीलाल, केमचंद, राजकुमार, अशोक, राहुल। 2 लड़के उनके 4 भाई। आइए देखते हैं क्या है आज की अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी। पर्यावरण की रक्षा के लिए यह जरूरी है कि हम उसके नियमों का पालन करें। जिस दिन मानव पर्यावरण के नियमों का पालन करना शुरू कर देगा, वह सभी विपदाओं से मुक्त हो जाएगा। एक नजर डालते हैं आज के राशिफल पर।
मेष राशि वालों के लिए गृहस्थ सुख मिलेगा, प्रतिद्वंदी शांत रहेंगे, विवाद ना करें, कार्य की बाधा दूर होगी, निवेश आदि मन अनुकूल लाभ देंगे। वृष राशि वालों के लिए संपत्ति के कार्य लाभ देंगे, अस्वस्थता रहेगी, संतान पक्ष की चिंता रहेगी, रोजगार के प्रयास सफल होंगे। मिथुन राशि वालों के लिए स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा, बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे, कुसंगति से हानि होगी, परिश्रम अधिक होगा। कर्क राशि वालों के लिए उत्तेजना से कार्य बिगड़ेंगे, वाणी पर नियंत्रण रखें, चिंता तथा तनाव हावी रहेंगे, जोखिम ना लें, धैर्य रखें। सिंह राशि वालों के लिए मान सम्मान मिलेगा, परिश्रम का फल मिलेगा, धन प्राप्ति सुगम होगी, भागदौड़ अधिक रहेगी, जल्दबाजी ना करें। कन्या राशि वालों के लिए घर में कलह संभव है, विवाद से बचें, स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है, निवेश शुभ रहेगा, कार्य सिद्धि होगी। तुला राशि वालों के लिए बेरोजगारी दूर होगी, प्रयास करें, धन लाभ होगा, अचानक लाभ होगा, यात्रा सफल रहेगी, प्रमाद ना करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए भय, तनाव तथा चिंता का वातावरण रहेगा, मेहनत का फल मिलेगा, दुर्घटना, चोरी व विवाद आदि से हानि संभव है। धनु राशि वालों के लिए बकाया वसूली होगी, कार्य की बाधा दूर होकर लाभ होगा, यात्रा सफल रहेगी, धन प्राप्ति सुगमता से होगी। मकर राशि वालों के लिए हानि दुर्घटना के योग हैं, कार्य सिद्धि होगी, कार्य प्रणाली में सुधार होगा, निवेश शुभ रहेगा, नौकरी में लाभ होगा। कुंभ राशि वालों के लिए शत्रु परास्त होंगे, धार्मिक यात्रा संभव है, मदद मिलेगी, संपर्क बनाएं, चोरी चोट आदि से हानि संभव है। मीन राशि वालों के लिए तनाव रहेगा, चोट चोरी व विवाद आदि से हानि संभव है, जोखिम ना लें, अति विश्वास भारी पड़ेगा। पाने के लिए आइए देखते हैं सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। इसके बाद मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। अब आप भी अपने प्रतिष्ठानों का KMC केबल के माध्यम से विज्ञापन दे सकते हैं। खुशी हो या कोई त्योहार या देना हो किसी अपने को जन्मदिन की बधाई, तो संपर्क करें 07582236511 8889259059। आपके परिचित को केबल लगवाने हेतु संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9827287349 8349145633।